तपस्या तो सभी करते हैं, किंतु केवल अपने स्वार्थ में। कोई भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करता। कोई भी तपस्या इसलिए नहीं करता कि उसकी भक्ति उसके आराध्य तक पहुंच जाए। मृत्यु चाहते हो, मुक्ति चाहते, किंतु मृत्यु से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ना ही मृत्यु जीवन का अंत होती। सृष्टि ही जीवन, प्रकाश ही जीवन। और यदि जब हम नेत्र खोले और हमें प्रकाश की अनुभूति ना हो, तो इसका यह अर्थ नहीं कि प्रकाश कहीं नहीं। प्रकाश है। आवश्यकता है तो अपने नेत्र खोलकर अंधकार के परे दे दे। यदि इस संसार में उन्नति तभी संभव है जब इस संसार में समानता हो, बराबरी। यदि कोई सर्वशक्तिशाली ही नहीं रहेगा तो कोई निर्बल नहीं होगा। यदि कोई बड़ा नहीं होगा तो कोई छोटा ही नहीं रह पाएगा। शक्ति के इस संतुलन को संतुलित रखना अनिवार्य है, क्योंकि ईर्ष्यापूर्ण प्रवृत्ति व्यक्तिगत होती है। वो केवल अपने स्वार्थ, अपने उद्धार तक ही सीमित रहती है। ईर्ष्या ही वो विष है जो व्यक्ति के हृदय में ना हारने की महत्वाकांक्षा को जन्म देती। जीतने की इस व्यवस्था से ग्रसित मनुष्य धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित का ज्ञान भूल जाता है। संवेदना, करुणा भूल जाता है। उसे स्मरण रहता है तो केवल जीतना, भले ही वो छल कपट के माध्यम से ही क्यों ना हो। एक असुर था, एग्रिप। एक दिन वो ब्रह्मलोक गया। और बड़ी चालाकी से उसने ब्रह्मदेव से चारों वेद प्राप्त कर लिए। और जाके समुद्र में छुप गया, क्योंकि सारा ज्ञान वेदों में निहित है। इसलिए संसार से सारा ज्ञान चला गया। जब अज्ञानता का अंधकार फैलता है तो अधर्म बढ़ने लगता है। भगवान विष्णु सब देख रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि शीघ्र पृथ्वी लोक पर प्रलय आने वाला है। एग्रिप के साथ चारों वेद भी लुप्त होने का भय था। ब्रह्मदेव सृजन करता है। वेदों के अभाव में पुनर्जन्म की प्रक्रिया को पुनर्स्थापित करना अत्यंत कठिन। इसीलिए एग्रिप से उन वेदों को पुनः प्राप्त करना अनिवार्य था। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? भगवान विष्णु ने एक मत्स्य रूप धारण किया